बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 2 का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में बेटा हमने जिस तरह लास्ट टाइम फर्स्ट जो है ना उसका लेक्चर लिया था, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें हमने हाफ चैप्टर किया था और बाकी जो हाफ चैप्टर है वो हम आज डिस्कस करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स जिस तरह हमने पढ़ी थी कि फार्माकोलॉजी के एक ब्रांच है जिसमें हम ड्रग की अब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसके बाद ड्रग की हमने डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन वगैरह जो है ना ये सारा कुछ उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम कल उस दिन हमने ना ड्रग मेटाबॉलिज्म तक पढ़ा था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इसके दो फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2। आज हमारा टॉपिक है ड्रग एलिमिनेशन। जैसा कि नाम से शो है, एलिमिनेशन मीन कि ड्रग का हमारी बॉडी से रिमूव हो जाना, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, फ्रॉम मुख्तलिफ रूट्स जिस तरह हमारे पास सबसे अहम रूट जो थे वो बेटा किडनी है, यूरिन के थ्रू जो है ना वो ड्रग को हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवाता है। अदर रूट्स हमारे पास बाइल जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन से भी जो होती है एलिमिनेशन होती है, लंग्स से भी, मिल्क जो नर्सिंग मदर्स होती है उनसे भी जो होती है एलिमिनेशन होती है। और एक पेशेंट अगर कोई रेनल फेलियर है, ठीक है, या उसको एक्स्ट्रा पोरियल डायलिसिस के ऊपर है तो फिर वो जो होती है विच रिमूव स्मॉल मॉलिक्यूल एज ए ड्रग वगैरह रेनल फेलियर के बारे में, तो यानी कि उसकी किडनी नॉर्मल यूरिन के थ्रू ड्रग को एलिमिनेट नहीं कर रही होती, तो फिर आप डायलिसिस के थ्रू जो ड्रग की क्वांटिटी होती है उसकी बॉडी से उसको हम रिमूव कर देते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन में वही हमारे पास किडनी है, ठीक है, किडनी जो है वो ड्रग को और उसके मेटाबोलाइट्स को यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। और हमें वो पता है जो नेफ्रॉन्स की पूरी स्ट्रक्चर उसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले फिल्ट्रेशन होती है जिसमें एक फिल्टर होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं, और जो हमारे पास तो उसमें तकरीबन हमारे पास जाता है जो वाटर सोल्यूबल और पोरल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें जाते हैं। एक्टिव ट्यूबल फिर सिक्रीशंस होती है, मुख्तलिफ जो ट्यूब्स होते हैं, पैरेक्सिमल ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, फिर वहां से पास आउट होने के बाद जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ना तो उनकी दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसकी बॉडी से बाहर एलिमिनेशन होती है। इसी तरह लिवर जो है, लिवर्स भी बेटा जो होती है ड्रग की सिक्रीशंस में एक अहम रोल प्ले करता है। लिवर जो होती है वो ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स में वो जो होता है वो बाइल की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। फिर वो बाइल जो होती है वो फीसेस में यानी कि आप ये कहेंगे कि जाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। कुछ ड्रग जो होते हैं मे बी रीअब्सॉर्ब इन इंटेस्टाइन टू अगेन इंटर सर्कुलेशन, और कुछ ये होते हैं कि बाइल्स में एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के तौर पर जाते हैं, फिर वो इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर वहां से हमारी बॉडी के अंदर उनकी दोबारा से रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है उसके थ्रू भी कुछ ड्रग की एक्सक्रीशन होती है। और ये कौन से ड्रग है बेटा, थायोसाइनेट, आयोडाइड एंड मर्करी जो होती है वो स्लेवा के थ्रू हमारी बॉडी से बैठ, स्लेवा मीन जो थूक हमारे मुंह में होती है, तो वो हम करके उन ड्रग्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। इस तरह जो मार्सिन है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारे स्टमक में जाती है, ठीक है, फिर वहां से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाती है। हमारे लंग्स जो होते हैं वो भी जो होती हैं एज ए रूट ऑफ एक्सक्रीशन काम करते हैं, और खास तौर पर जो ड्रग हमारे पास गैसेस फॉर्म में होते हैं, जो वॉलेटाइल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, खास तौर पर जो एनेस्थेटिक्स ड्रग्स वगैरह होती हैं तो वो लंग्स के थ्रू बाय एक्सिलेशन यानी कि एक्सपायर्ड एयर जब बाहर जाती है तो इस तरह के ड्रग हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ अदर रूट्स बेटा जिसमें स्वेट्स यानी कि पसीने के थ्रू, टीयर्स, जो हमारी आईज में अगर कोई ड्रग हमने दिया तो टीयर्स के थ्रू उसकी एक्सक्रीशन होगी। ब्रेस्ट मिल्क जो मादर बच्चे को फीडिंग कराती हैं, ठीक है, स्लेवरिफिकेशन वगैरह। ये तो थी हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। आगे दूसरी जो हमारे पास फार्माकोलॉजी की ब्रांच है वो है फार्माकोडायनामिक। जैसे उस दिन हमने पढ़ा था डायनामिक्स मीन कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। अब इसमें क्या होता है कि बेटा जो ड्रग जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ड्रग के हमारी बॉडी के ऊपर दो तरह के इफेक्ट होते हैं। एक हमारे लिए बेनिफिशियल इफेक्ट भी हो सकते हैं, फायदेमंद होते हैं, और हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। अब ड्रग अंदर जाके क्या करता है कि हमारी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होती है उनके साथ जाके इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और रिसेप्टर क्या होते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो सेल की सरफेस के ऊपर या सेल्स के अंदर इंट्रा सेलुलर या ऑन द सरफेस ऑफ सेल ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ड्रग इसके साथ जाके इंटरेक्ट करता है। जैसे ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है क्या होता है कि इनिशिएट इवेंट लीडिंग टू अल्टरेशन इन बायोकेमिकल्स, तो आगे मुख्तलिफ चेंजिंग्स आती है हमारे बॉडी के अंदर, बायोफिजिकल एक्टिविटी होती है सेल्स की, जिसके नतीजे में एज ए कॉन्सिक्वेंटली द फंक्शन ऑफ ऑर्गन जो होती है वो भी चेंज हो जाता है।
दो तरह के इनके इफेक्ट होते हैं बेटा, जो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, या तो उन रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, और या उनको इनहिबिट कर देते हैं। अब एक्टिवेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमें एक चीज का इफेक्ट जरूरत से ज्यादा चाहिए। अब इसको हम यूं कहते हैं कि जैसे आप सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे दिमाग को ज्यादा फ्रेश रखते हैं, ज्यादा देर की हम चाहते हैं कि हम जागें। जब हम कॉफी या इस तरह की चीज लेते हैं तो वो उन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करके उनको और भी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह कुछ चीजें इनहिबिटरी इफेक्ट होते हैं, जैसे हमारे हेडेक, हमारे सर में दर्द होता है, ठीक है, तो सर दर्द किस वजह से होता है कि जो नोजी रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो पेन के रिसेप्टर होते हैं बेसिकली, वो एक्टिवेट हो चुके होते हैं, फिर हमें सर दर्द फील होता है। अब जब हम पेन किलर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम पेनाडोल ले रहे हैं, या हम अदर कोई भी जो होती हैं मेडिसिन ले रहे हैं, एस्पिरिन वगैरह, तो जैसे ही वो मेडिसिन अंदर जाती है, वो ड्रग अंदर जाके उन नोजी रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद उन रिसेप्टर को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर खत्म हो जाता है, तो सर दर्द हमें फील नहीं होता। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जो रिसेप्टर्स, अब इसमें हम पढ़ेंगे डायनामिक्स में, तो मेजर रिसेप्टर की फैमिलीज आपकी बुक में बेटा चार तरह के उन्होंने डिस्कस की है। तो फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इसमें रिसेप्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिसेप्टर आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ ड्रग जाके बाइंड करता है और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इंजाइम्स और कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होती है उनको हम एज फार्माकोलॉजी के तौर पर रिसेप्टर कंसीडर करते हैं, जिनके साथ ड्रग जाके बाइंड करता है। चार तरह की फैमिलीज है बेटा। एक है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल मीन, अब इसमें क्या है बेटा कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें कुछ चैनल्स होते हैं जिसको हम आयन चैनल्स कहते हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है और उन चैनल्स की, ठीक है, जो ड्रग जो होता है वो उन चैनल के साथ जाके बाइंड कर जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे जो लैगेंड लव यूज किया ना, लैगेंड्स मीन यहाँ पे आप उसको ड्रग अपने माइंड में रख सकते हैं। These are responsible for regulation of flow of ion across the membrane, यानी कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा कि मुख्तलिफ आयंस के फ्लो को सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर उसकी रेगुलेशंस को कंट्रोल करते हैं। एक्टिविटी ऑफ दिस चैनल इज रेगुलेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ लेगेंड टू द चैनल। चैनल्स मीन हमारा वो रिसेप्टर्स है, ठीक है, लेगेंड मीन हमारा ड्रग। ड्रग जैसे आके चैनल के साथ बाइंड करता है तो ये चैनल्स की एक्टिविटी जो होती है वो रेगुलेट करती है। अब इसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो लिगेंड गेटेड चैनल्स में आते हैं बेटा? उसमें हमारे पास नाइकोटिनिक रिसेप्टर हैं, जिसकी मत दो अलग टाइप्स होती हैं, एन एन और एन एम, इसकी सब टाइप्स हैं। इस तरह गाबा रिसेप्टर, गैमा अमीनो ब्यूटेरिक रिसेप्टर जो होते हैं वो आर इम्पोर्टेड एग्जांपल ऑफ लिगेंड गेटेड रिसेप्टर। इसी तरह दूसरी जो फैमिली है वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब सेकंड फैमिली है बेटा जिसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर की कुछ सिंगल पेप्टाइड भी होते हैं जिन रिसेप्टर के साथ लिंक टू ए जी प्रोटीन हैविंग सब यूनिट अल्फा बीटा गामा सब यूनिट, यानी कि इसकी टाइप्स हैं। इसकी फर्दर सब टाइप्स होती है, अल्फा बीटा और गामा इनके सब यूनिट होते हैं। ड्रग जाके इनके सब यूनिट के साथ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद फिर आगे जो होती है एक्टिवेट कर देते हैं रिसेप्टर को। जब जी प्रोटीन अंदर एक्टिवेट होती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें बॉडी हमारी रिस्पॉन्स देती है। अब क्या है कि बाइंडिंग ऑफ एप्रोप्रिएट लेगेंड, लेगेंड्स मीन एक जो ड्रग है, ठीक है, एप्रोप्रिएट एक हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ऑफ रिसेप्टर। अब ये जो सब यूनिट होते हैं ना ये बाहर वाली जगह के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। उसके साथ जाके जैसे ड्रग बाइंड करता है तो वो अंदर जाके क्या करेगा, तो जी प्रोटीन्स होती है उनको एक्टिवेट करता है। उनके एक्टिवेट होने की वजह से फिर हमारी बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स देती है। इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो तीसरी फैमिली है बेटा, इंजाइम लिंक्ड मीन अब जो कुछ इंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर, इंट्रा सेलुलर इंजाइम, वो एज रिसेप्टर्स काम करते हैं। अब जो हमारा ड्रग होता है वो इंजाइम के साथ जाके इंटरेक्ट करता है या उसके साथ बाइंड करता है, फिर इंजाइम आगे एक्टिविटी को या तो इनहिबिट कर देगा या उसको एक्सक्लरेट कर देता है। तो बाइंडिंग ऑफ लेगेंड, लेगेंड मीन ड्रग जो है या तो वो एक्टिवेट कर देगा उस एंजाइम्स की एक्टिविटी को या क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब जैसे हमारे पास होते हैं ना मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है बेटा जो मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर खास तौर पर कैटाकोलामाइन्स वगैरह जो होते हैं, डोपामीन, उनकी ब्रेक डाउन करवाता है। अगर हम चाहते हैं कि उन न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेकडाउन ना हो तो जो हम ड्रग देता है वो उन रिसेप्टर के साथ जाके जब बाइंड करता है एंजाइम्स के साथ, ठीक है, जो ये वाले इंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं तो वो इंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। इसी तरह अगर हमें किसी की एक्टिविटी चाहिए तो उनकी एक्टिविटी को और भी ज्यादा क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा।
उसके बाद हमारे पास है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। फोर्थ फैमिली जो रिसेप्टर की उसको हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होती हैं साइटोप्लाज्म में या तो होते हैं इंट्रासेलुलर, जिसके नाम से अंदर होते हैं सेल्स के। अब सेल्स के अंदर या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। गिव रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग द जीन ट्रांसक्रिप्शन। जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है बेटा? जिसमें डीएनए से आरएनए का बनना, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए से आगे प्रोटीन्स का बनना, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इन प्रोसेस में ये वाले रिसेप्टर जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था पहला। तो इसमें हमने जो होती है फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।